हेलो गाइस, व्हाट्सअप। लंबे टाइम के बाद हम लोग मिल रहे हैं। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू मेक जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री कैसे करते हैं। सबसे ज़्यादा बच्चों का डाउट इसी पे आया था, इसलिए मैंने सोचा कि इसी से मैं रिलेटेड मैं वीडियो कवर अप करूँगा। इससे पहले भी हमने वीडियो डाल रखा है जिसमें लेकिन मेरा फेस नहीं दिखेगा, इसलिए मैंने सोचा कि फिर से बच्चों के सबसे ज़्यादा क्वेरीज इसी पे रह रहे हैं, तो चलो इससे रिलेटेड मैं एक वीडियो और डाल देता हूँ। तो आज मैंने जो पीछे देख रहा होगा आपको, आज मैंने इससे रिलेटेड एक ऑफ लिया है टॉपिक, जिस पे हम आज जानेंगे कि जर्नल एंट्री कैसे पास करते हैं। ये सबसे इम्पोर्टेंट है, ये बेसिक है, अकाउंटिंग यहीं से स्टार्ट होता है। तो आइए बिना कुछ देर किए हुए हम समझते हैं कि जर्नल एंट्री करेंगे तो करेंगे कैसे। तो हमने पूरी अकाउंटिंग सिस्टम को 4 पार्ट में डिवाइड कर रखा है। पहला है एसेट्स। एसेट्स बच्चे बहुत इजीली समझ जाते हैं, क्या एसेट है क्या लायबिलिटीज है, इसलिए हमने ये रूल फॉलो किया है। जर्नल एंट्री पास करने के 2 मेथड हैं, 2 तरीके हैं। एक तो गोल्डन रूल फॉलो कर लीजिए, दूसरा ये डायमंड रूल या फिर इसको हम न्यू रूल भी कहते हैं। गोल्डन रूल का दूसरा नाम क्या है? ट्रेडिशनल रूल, जो हम वर्षों से फॉलो करते आ रहे हैं। तो आज हम ट्रेडिशनल रूल फॉलो नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि उसमें दिक्कत आ जाती है कि हमें अकाउंट को पहचानना होता है। 3 अकाउंट होते हैं, तीनों को जानना होता है कि कौन पर्सनल अकाउंट है, कौन रियल अकाउंट है, कौन नॉमिनल अकाउंट है। तो हम क्यों ना गोल्डन रूल को न फॉलो करते हुए हम डायरेक्ट डायमंड रूल पे आते हैं और न्यू रूल जिस न्यू रूल के नाम से जाना जाता है। तो इस पे हम पूरा डिस्कस करेंगे कि कैसे जर्नल एंट्री करेंगे इसके जरिए। तो हमने पूरी अकाउंटिंग को 4 पार्ट में डिवाइड कर रखा है। पहला पार्ट है मेरा एसेट्स, दूसरा परचेज। परचेज क्या करेंगे? गुड्स वुड्स अगर परचेज जो करेंगे वो आएगा। तीसरा क्या है? एक्सपेंस, जो भी आप बिजनेस में खर्च वर्च करेंगे, जैसे रेंट पे किया, सैलरी पे किया अपने एम्प्लॉय को, इस तरह के जो भी एक्सपेंस आएगा वो एक्सपेंस है। लॉस, मान लीजिए कि सपोज दैट आपने कोई चीज़ परचेज किया, उस पर जो लॉस हो गया, सेल प्राइस कम रह गई परचेज प्राइस से, उसको बोलेंगे लॉस। एंड सेल्स रिटर्न, जो हमने सेल किया था वो वापस मेरे पास आ गए। अगर ये चीज़ें, ये इंक्रीज का साइन है, ऊपर जा रहा है मतलब इंक्रीज, अगर ये सब सारी चीज़ें इंक्रीज करेगा इसको हम करेंगे डेबिट। ठीक, सेम जस्ट अपोजिट आ जाते हैं इसी के नीचे कि सेम सारी चीज़ें सेम है। एसेट्स है यहाँ भी, परचेज यहाँ भी, एक्सपेंस यहाँ भी, लॉसेज यहाँ भी, एंड सेल्स रिटर्न यहाँ भी। अगर ये डिक्रीज का साइन है, मतलब नीचे साइन हमने कर दिया, तो ये क्या है? डिक्रीज को बता रहा है। अगर ये डिक्रीज करेगा तो हम कर देंगे इसको क्रेडिट। ठीक, काला वाला क्रेडिट, काला मार्कर से नीचे जो लिखा हुआ है क्या है? क्रेडिट। उसके बाद आ जाते हैं फिर इसके जस्ट अपोजिट में कि अगर कैपिटल, कैपिटल क्या होता है ये आपको अंडरस्टूड होना चाहिए, अगर नहीं है तो हम फिर बता देते हैं। कैपिटल, जिस अमाउंट से हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं उसको बोलते हैं कैपिटल। लायबिलिटीज, जाहिर सी बात है, बिजनेस है तो बिजनेस में एसेट है तो लायबिलिटीज भी रहेगी, कैपिटल रहेगी, है ना। लायबिलिटीज का मतलब कि कुछ ऑब्लिगेशन हमारे ऊपर है जिसको हमें पे करना है, लायबिलिटीज हुआ। सेल करेंगे हम जो गुड्स प्रोडक्ट जो भी होगा, जो भी सेल हम करेंगे उसको बोलेंगे सेल्स, सेल करेंगे। उसके बाद हमारी इनकम होगी या फिर प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट कैसे? जस्ट लॉस का अपोजिट। सेल प्राइस क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस हो जाएगा, तो वो प्रॉफिट हो जाएगा। या फिर परचेज रिटर्न। एक चीज बड़े ध्यान से देखिएगा, यहाँ सेल्स रिटर्न लिखा है, यहाँ परचेज रिटर्न लिखा है। परचेज यहाँ था, परचेज रिटर्न यहाँ, सेल्स यहाँ था, सेल्स रिटर्न यहाँ। तो एक दूसरे का अपोजिट होता है। जो चीज़ हमने सेल कर दिया उसको कोई बंदे ने वापस हमारे पास लेकर के, कस्टमर हमारे पास वापस ले आया, तो वो क्या हो गया? सेल्स रिटर्न। हमने जो चीज़ परचेज किया है तो उसमें से अच्छी चीज़ें थी, कुछ चीज़ें हमें नहीं लेना था, उसको हमने वापस जाकर रिटर्न कर दिया, तो वो क्या हो जाएगा? परचेज रिटर्न। क्लियर है? सेल्स रिटर्न, परचेज रिटर्न। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगर ये सब सारी चीजें क्या होगी? इंक्रीज होगी, तो इसको हम करेंगे क्रेडिट। चीजें अच्छे से याद रखनी है, क्या क्या है उसके अंदर, वो सब सारी चीजें याद रखनी है। इसी के बेस पे हमने एग्जाम्पल करने हैं अभी, तो पहले हम इसको समझ लेते हैं, उसके बाद हम एग्जाम्पल पे आएंगे। उसके बाद आ जाता है सेम चीज, हमने यहाँ जो लिखा वही चीज यहाँ लिख दिया, कैपिटल, लायबिलिटी, सेल्स, इनकम, प्रॉफिट एंड परचेज रिटर्न। ठीक, जो हमने ऊपर लिखा रखा हुआ। अगर ये सब सारी चीजें क्या है? ये डिक्रीज का साइन है। क्या चीज का? डिक्रीज का, है ना। ये किस चीज का साइन था? इंक्रीज का। ये भी इंक्रीज का, ये क्या था? डिक्रीज का। ठीक, याद रखना है। ये चीजें डिक्रीज हो रही है, क्या करेंगे? डेबिट। ठीक, अब आते हैं इससे रिलेटेड कुछ जर्नल एंट्री हमने एग्जांपल के तौर पे लिए हैं, इसको हम देखेंगे कि जर्नल एंट्री कैसे है भैया। तो देखिए, कह रहा है मिस्टर ए स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ऑफ ₹1 लाख। ठीक,
मिस्टर ए है जो अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहा है। हम पहले ही बता दिए आपको क्या कि जिस चीज़ से हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं उसको क्या बोलते हैं, कैपिटल। ठीक, तो बिजनेस स्टार्ट कितना से कर रहे हैं, 1 लाख से। आज ही इसकी जर्नल एंट्री आपके सामने में करेंगे, देखिए कैसे करते हैं। तो जिस चीज़ से बिजनेस स्टार्ट करते हैं इसका जो हम नाम देते हैं कैपिटल, ठीक है, ओके। तो कैपिटल क्या करेगा, जैसे बिजनेस में पैसा जस्ट लगाया है तो कैपिटल इंक्रीज कर रहा है, कैपिटल इंक्रीज करेगा, क्या करेंगे, क्रेडिट। उसके साथ क्या इंक्रीज कर रहा है, कैश। इस ट्रांजैक्शन में 2 टर्म आ गया, कैश एंड कैपिटल। तो कैश क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, कैपिटल भी इंक्रीज कर रहा है। कैश क्या है, एसेट्स है। जब एसेट इंक्रीज करता है तो क्या करते हैं, डेबिट। तो डेबिट वाला को हमेशा ऊपर लिखते हैं एज यूजुअल, आपको पता होगा। तो हम यहाँ पे जर्नल एंट्री क्या पास करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। कितना अमाउंट दे रखा है, 1 लाख, डेबिट वाले कॉलम में 1 लाख क्रेडिट। ये हो गया मेरा एक ट्रांजेक्शन। मिस्टर ए ने बिजनेस स्टार्ट किया, जिससे स्टार्ट करते हैं, जिस पैसे से, उसको हम क्या बोलते हैं, कैपिटल। और कैश हमारा पैसा साथ के साथ इन्वेस्ट हुआ, कोई पैसा खर्च नहीं हुआ। बिजनेस हम जस्ट स्टार्ट करने का सोच रहे थे, हमने बिजनेस पैसा अभी लगाया है, ठीक। तो जिस पैसे को बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं उसको बोलते हैं कैपिटल। जो हमारा पैसा लगा बिजनेस में वो होता है मेरा कैश। तो कैश बढ़ गया तो कैश को डेबिट कर दिया 1 लाख से, कैपिटल ही बढ़ा तो कैपिटल क्रेडिट कर दिया। बस इसका नरेशन होता है, नरेशन लिखना होता है। यही सेम चीज बीइंग मिस्टर स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ऑफ ₹1 लाख, जस्ट बीइंग लगा करके हम नरेशन इसका कंप्लीट कर देंगे। तो नरेशन अभी हम नहीं लिखेंगे, कोई कंपलसरी नहीं है। मेन फोकस करना है कि हमें जनरल एंट्री कैसे सीखना है, ठीक है। अब दूसरा ट्रांजैक्शन देखिए क्या है, परचेज गुड्स ऑफ ₹5,000। हमने गुड्स परचेज किया, देखिए यहाँ ऊपर परचेज कहाँ है, हाँ सर परचेज तो यहाँ और यहाँ है, ठीक है। तो परचेज करने तो गुड्स हमारे पास आएगा, ठीक। तो आने का, गुड्स का आने का मतलब ये हुआ कि गुड्स हमारे पास इंक्रीज कर गया। जब गुड्स इंक्रीज कर जाएगा मतलब हम उसको कर देंगे डेबिट। तो हम यहाँ पे लिख देंगे क्या, परचेज अकाउंट डेबिट टू, किस चीज में परचेज कर रहा है, रुपीज कैश। क्रेडिट पे होता तो मेंशन कर रखा होता क्रेडिट, या फिर उस बंदे का नाम होता, परचेज गुड्स टू मिस्टर राम, मिस्टर श्याम, तब हम क्या ले लेते हैं, उस बंदे का नाम को ले लेते हैं। लेकिन कैश में है तो कैश अपने नाम से आएगा। तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश कितना आ जाएगा, 5,000। समझ में आ रहा है, हाँ या ना, कमेंट करके जरूर बताएंगे आप, ठीक है, ओके। अब तीसरा ट्रांजैक्शन पे देखते हैं, देखिए 3rd नंबर पे मशीनरी परचेज कर लिया भाई। तो क्या यहाँ भी परचेज लिखेंगे, नहीं। मशीन क्या है, एसेट्स। जो एसेट है तो एसेट अपने नाम से आएगा। तो मशीन परचेज किया तो मशीन हमारे पास आ गया। अब हमारे पास आने का मतलब कि वो चीज़ें हमारे पास नहीं थी, आ गया मतलब इंक्रीज कर गया। तो अब क्या हो जाएगा, जनरल एंट्री मशीनरी अकाउंट डेबिट। किस चीज़ में परचेज किया भाई, कैश में किया, कैश ऑफ रुपीज कितना है, 20,000। ये हो गया क्या, मशीनरी परचेज करने की, ठीक है। जो भी चीज़ हम परचेज करते हैं वो चीज़ हमारे पास आना है। मेरे पास आने का मतलब क्या है, वो चीज़ें इंक्रीज की। तो हमने पहले ही बोल दिया कि अगर कोई एसेट होगा, एसेट अगर इंक्रीज करेगा तो हम क्या लेंगे, क्या करेंगे, उसको डेबिट करेंगे। तो ये क्या है, एसेट्स है। परचेज वाला तो आ गया, ऑलरेडी परचेज यहाँ था। कैश क्या है, ये भी एसेट्स है, ये भी क्या है, एसेट्स है। देखिए 3rd वाले ट्रांजैक्शन में एक एसेट इंक्रीज कर रहा है, एक एसेट डिक्रीज कर रहा है। तो जो एसेट इंक्रीज कर रहा है उसको हमने डेबिट कर दिया, जो एसेट डिक्रीज कर रहा है उसको हमने क्रेडिट कर दिया, ठीक। सामने नीचे, ठीक, क्रेडिट वाले के सामने, डेबिट का डेबिट के सामने, ठीक है। अब आ जाते हैं 4th एंट्री पे। देखिए 4th क्या है, गुड सोल्ड ऑफ ₹10,000। जब भी अगर हम गुड को सोल्ड करेंगे तो मेरे पास कैश आएगा, हाँ या ना, हाँ, क्योंकि हम जब सेल कर रहे हैं तो हमारे पास पैसे आएंगे, लेकिन मेरे पास से गुड्स भी क्या होगा, चला जाएगा। तो पैसे आए, पैसे आने का मतलब क्या होगा, एसेट इंक्रीज फिर कर गया। तो हम क्या करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। कितना कितना का हमने गुड सोल्ड किया है, देखिए 10,000 का, 10,000 आ गया,
ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो गुड्स जितने का हमने सेल किया उसको क्या कर दिया, क्रेडिट। क्लियर, चलिए आगे आते हैं। अब नेक्स्ट है, देखिए 5th नंबर, गुड्स सोल्ड ऑफ ₹5,000 ऑन क्रेडिट। क्रेडिट का मतलब क्या हो गया, उधार। याद है बचपन में उधार खरीदते थे, राशन की दुकान पे जाते थे, वहां से कुछ उधार भी ले आते थे, फिर उसको बाद में जाके पैसा देते थे, याद है ना। हाँ, चलिए, तो जिससे उधार ले आया है ना ऑन क्रेडिट, तो क्रेडिट का मतलब ये हो गया कि हमने कुछ चीजें क्या कर दिया, सेल जो किया है वो क्या किया है, उधार कर दिया। तो यहाँ पे क्या है, नाम नहीं दे रखा। अगर नाम दे रखा होता, मान लीजिए मिस्टर ABC जो भी होता है उसका नाम आता, लेकिन अगर कुछ नहीं कह रखा है, क्रेडिट सिर्फ दे रखा, तो हम उसको डेटर बोलेंगे। डेटर, डेटर ऐसा है जिसको हम उधार सेल करते हैं। क्रेडिटर का मतलब जिससे हम उधार परचेज करते हैं, उसको बोलते हैं क्रेडिटर। एक बात याद है कि अच्छा डेटर और क्रेडिट नाम क्यों पड़ा, क्योंकि अगर स्पेसिफाइड नाम अगर दे देता, मिस्टर बी से हमने क्या किया है, मिस्टर बी को हमने उधार क्या किया है, सेल किया है, या फिर मिस्टर ए से हमने क्या किया, परचेज किया, ये चीजें अगर स्पेसिफाई होता तब तो हम उस बंदे का नाम लिखते, लेकिन यहाँ पे है नहीं, तो हम क्या करेंगे, उस बंदे का नाम तो है नहीं, तो उसका हम एक नॉर्मल सा नाम दे देंगे, क्या, डेटर। जिससे उधार खरीदा, जिसको उधार बेचेंगे उसको बोलते हैं डेटर, जिससे हम उधार परचेज करते हैं उसको बोलते हैं क्रेडिटर। जैसे एक बात याद है, अगर हम किसी का नाम नहीं जानते तो क्या करते हैं, भैया, ओ भैया, ओ भैया करते हैं, याद आया। वैसे ही सेम यहाँ पे भी है, अगर नाम नहीं है डेटर या क्रेडिटर्स का, तो अगर क्रेडिट सेल्स है तो डेटर वर्ड यूज करेंगे, अगर क्रेडिट परचेज है तो क्रेडिटर्स वर्ड यूज करेंगे। तो डेटर क्या हो जाएगा, मेरा एसेट, उससे पैसा लेना है, मतलब मेरे लिए क्या है वो, डेटर जो होगा क्या होगा, एसेट। एसेट इंक्रीज कर जाएगा तो क्या करेंगे, डेबिट। तो हम यहाँ पे लिख देंगे डेटर, डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स। सेल कर दिया, सेल मतलब इंक्रीज किया मेरा, बेचा तभी ना, ये सेल्स मेरा कहाँ चला जाएगा, क्रेडिट में। कितना, 5,000। ठीक, यहाँ तक कोई डाउट है तो जरूर कमेंट जाइए, कमेंट पे मैं रिप्लाई करूंगा अगर कोई डाउट है तो। और आप बता सकते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो कौन सा चाहिए और किसमें आपको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। आप एनीथिंग, सब कुछ सीख सकते हैं यहाँ पे, कॉमर्स से रिलेटेड, या तो वो 11th से हो रिलेटेड, 12th से रिलेटेड हो, ग्रेजुएशन बीकॉम में किसी भी फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर से रिलेटेड हो, या फिर मास्टर्स में, है ना। जिस चीज़ का वीडियो पे सबसे ज़्यादा कमेंट आए उस रिलेटेड मैं वीडियो बना के डालूंगा। अभी सबसे ज़्यादा हमें कमेंट मिले थे इसी से रिलेटेड, पिछले वीडियो के अकॉर्डिंग, है ना। हमने कहा चलो ठीक से, मेरे वीडियो के प्लेलिस्ट में जाइएगा। प्लेलिस्ट में हमने 3 पार्ट में डिवाइड कर रखा है, फॉर क्लास 11, फॉर क्लास 12, फॉर क्लास बीकॉम, सीए, आईपीसीसी वगैरह वगैरह, एमकॉम, सबके लिए। तो अब जाइएगा, आप जिस क्लास में है उस हिसाब से आप क्या कीजिएगा, प्लेलिस्ट को विजिट कीजिएगा। ठीक, उसके बाद भी अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे, मोस्ट प्रोबेबल मैं रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, चलिए ये चीजें हो गई। अब नेक्स्ट है 6 नंबर, रेंट पेड। अच्छा, रेंट पे करेंगे, रेंट क्या हो गया मेरे लिए, एक्सपेंस, है ना। रेंट पे किया तो मेरे पास से क्या होगा, कैश चला गया, तो रेंट क्या है, एक्सपेंस। एक्सपेंस कर गया क्या मेरा, इंक्रीज, तो हम कर देंगे यहाँ पे रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। कैश क्या है, एसेट है ना। एक्सपेंस इंक्रीज किया ये, और एसेट यहाँ डिक्रीज किया। देखिए कितना रेंट पे किया है, 1000, यहाँ पे आ जाएगा 1000। ठीक, तो रेंट जितना का पे किया है वो चीजें आ गई। रेंट पे करने का मतलब कैश आपके पास से गए, जब कैश गए, कैश जाने का मतलब एसेट गया, एसेट जाने का मतलब क्या, एसेट डिक्रीज हुआ, एसेट डिक्रीज होने का मतलब एसेट को करेंगे क्रेडिट, यहाँ हमने कैश को कर दिया क्रेडिट। एक्सपेंस मतलब रेंट क्या, एक्सपेंस। एक्सपेंस इंक्रीज करने का मतलब कि रेंट हमें देना है, तो रेंट क्या हो गया, एक्सपेंस। एक्सपेंस को हमने कर दिया डेबिट, एक्सपेंस क्या हो गया मेरा, इंक्रीज। क्लियर, चलिए उसके बाद फिर नेक्स्ट आते हैं, कैश डिपॉजिट इनटू द बैंक ऑफ ₹7,000। मतलब हमने कैश डिपॉजिट किया है बैंक में, तो इसकी जनरेटर क्या बनेगी, ये थे मेरे, मान लो ये थे मेरे पास कैश, ये थे मान लो मेरे पास कैश के फॉर्म। ठीक, इसको मैं गया बैंक में डिपॉजिट कराया। ठीक, तो मेरे पास से कैश क्या हो गया, चला गया, लेकिन मेरे बैंक अकाउंट में क्या हो गया, पैसे क्रेडिट हो गए। ये चीज़ें क्लियर है।
तो जो एसेट मेरे पास चला गया उसको हम कर देंगे क्रेडिट, जो एसेट हमारा इंक्रीज कर देगा उसको कर देंगे डेबिट। तो मेरा बैंक अकाउंट बढ़ गया कि नहीं? बैंक क्या है आपका? एसेट। ये क्या है? ये भी एसेट है। और ये क्या? कैश। ये भी एसेट है। तो एक एसेट इंक्रीज कर रहा है, एक एसेट डिक्रीज कर रहा है। जो एसेट डिक्रीज कर रहा है उसको क्रेडिट करेंगे, जो एसेट इंक्रीज कर रहा है उसको हम करेंगे डेबिट। तो बैंक मेरा क्या कर रहा है? इंक्रीज। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। कितना? 7000। यहां तक देख लिए। कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में 100% आप कमेंट कीजिएगा। आपका अपना चैनल मोस्ट प्रोबेबल, इस पे आइए कॉमर्स लाइन्स पे और शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। आपके न जाने कितने क्लासमेट जो अभी भी जनरल एंट्री पास करने में हिचकिचाते हैं और उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम रह जाती है वो जनरल एंट्री पे कमांड ही नहीं कर पाते। मैंने कैसे ऐसे स्टूडेंट से भी मिला हूँ जिसे जनरल एंट्री अभी तक करने नहीं आया है। ठीक है जी। तो ये सब सारी चीज़ें आपको समझ में आई है कि कौन से ट्रांजैक्शन में आपको दिक्कत आ रही है। और भी स्पेसिफाइड ट्रांजैक्शन है जो आप जनरल एंट्री करने में प्रॉब्लम आती है, उसको यहाँ पे कर सकते हैं आप पोस्ट। ठीक, ये सब सारी चीज़ें लिख लीजिए। इससे बेस हम आपको कुछ एग्जाम्पल देंगे यहाँ पे, उसे कॉपी कर लीजिएगा। ये आपके पास सामने रहेगा, है ना। मेथड फॉलो करते हुए आपको क्या करना है, इस जो हम अभी एग्जाम्पल यहाँ पे लिखेंगे इसको आपको कर करके मुझे मैसेज जरूर करना है, कमेंट जरूर करके बताना है कि सर मैंने इसका नंबर वाइज, हम यहाँ पे नंबर जैसे यहाँ पे हमने दे रखा कराया ना आपके सामने में जनरल एंट्री, सेम इसी तरह से 5-7 हम देंगे यहाँ पे। आपको इसको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताना है कौन सी एंट्री की कैसे क्या ट्रांजेक्शन का आपने जनरल एंट्री पास किया है। फिर अगर किसी का 100% सही आएगा, ठीक, फिर उसके कमेंट का तो मैं रिप्लाई करूंगा ही करूंगा, प्लस और भी उस पर लाइक करवाऊंगा। और जो भी है लाइक कीजिएगा, इससे क्या होगा और भी बच्चे क्या होंगे, मोटिवेट होंगे कि चलो भाई हमारे कमेंट का जवाब मिला, हमारे कमेंट को लाइक मिल रहा है ना। इसी तरह की वीडियो से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाएं। अगर आप नहीं पहुंचाएंगे तो पहुंचाएगा कौन, क्योंकि आप ही तो हो अपने दोस्त के सबसे बड़े दोस्त, क्योंकि आप ही क्लासमेट होंगे मोस्ट प्रोबेबल, या फिर आप ग्रेजुएशन में हो, मास्टर में हो। अगर फिर भी आपको कुछ डाउट आता है तो अपने छोटे भाइयों के लिए शेयर कर दीजिए, जो भी है व्हाट्सएप ग्रुप सब जगह फैला दीजिए। A to Z चीज़ पे एक एक करके सारे टॉपिक पे मैं डिस्कस करने वाला हूँ अब। ठीक, चलिए ठीक, यस गाइस, तो ये कुछ हमने होमवर्क दे दिए हैं आपको, इसे आपको कर करके हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर अभी भी आपको जनरल एंट्री से रिलेटेड कोई डाउट है तो आप मुझे एक्स्ट्रा क्लास के लिए भी कह सकते हैं, हम एक्स्ट्रा सेशन भी रख लेंगे। और डाउट आपके 100% आपने जो भी कमेंट करेंगे जिसमें डाउट आएगा उसमें मैं रिप्लाई बैक जरूर करूँगा, पक्का, ये मेरा वादा है। एक बार मैं बोल के समझा देता हूँ, देखिए मैंने क्या क्या रखा है आपके। मिस्टर बी स्टार्टेड विद कैश ऑफ ₹50,000, ये पहली एंट्री जैसे किया था वो सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। मिस्टर बी जो है स्टार्ट कर रहा है अपना बिजनेस 50,000। गुड्स परचेज ऑन श्याम 50,000 ऑन क्रेडिट, यहाँ पे गुड्स किस चीज़ में परचेज था, एसेट से, मतलब कैश में परचेज था। यहाँ पे क्या क्रेडिट में परचेज है, तो परचेज अकाउंट तो तभी भी डेबिट होगा, टू मिस्टर श्याम आ जाएगा क्योंकि क्रेडिट पे श्याम का नाम आ जाएगा, कैश नहीं आएगा। बस एक चीज़ का याद रखेंगे। सैलरी पे किया, जैसे रेंट पे किया तो रेंट टू कैश हुआ था, सैलरी पे किया तो सैलरी टू कैश हो जाएगा। कैश विड्रॉ किया, यहाँ पे कैश डिपॉजिट किया था, यहाँ कैश विड्रॉ किया, जस्ट अपोजिट एंट्री हो जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। कैश विड्रॉ जब भी हम करने जाते हैं बैंक से तो हमें क्या मिलता है, हमें कैश मिल जाता है और हमारे बैंक अकाउंट भी कम हो जाते हैं। जस्ट अपोजिट एंट्री होगी इसकी, जो डिपॉजिट की होती है उसकी अपोजिट एंट्री हो जाएगी विड्रॉ वाली। कैश सेल्स ऑफ ₹50,000, ये मत समझ लेना कि हमने कैश को सेल किया, मतलब कैश सेल का मतलब यहाँ पे ये है कि कैश में हमने गुड्स को सेल किया है। ठीक, इट इज, ये 5 जनरल एंट्री है, इसको आप करके रखिएगा। और ये बेसिक सीरीज है, ठीक है, आप कहेंगे आपकी डिमांड जैसी रहेगी हम एडवांस सीरीज तक जाएंगे और सारी क्लासेस आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में दी जाएगी। ठीक, तो इसलिए फिर से कहूँगा, है ना, कि अपने चैनल कॉमर्स लाइन्स को सब्सक्राइब कीजिए, अपना भला खुद कीजिए ही कीजिए और अपने दोस्तों का ही भला कराइए। ठीक, अगर आपके 1 मार्क्स भी अगर बढ़ जाते हैं तो मेरे लिए ये गर्व की बात होगी, प्राउड की बात होगी। ठीक, अगर मेरी वीडियो से अगर आपके 1 मार्क्स सही बढ़ते हैं तो ये मेरे लिए प्राउड का मोमेंट होगा। और इसलिए मैं कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर और कमेंट करना नहीं भूलिए। ओके, टाटा बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।